आज तिरंगा आसमान में पूरी तरह शान से लहरा रहा है। देश आज आज़ाद है। संविधान हमें बराबरी का अधिकार भी देता है। लेकिन इस आज़ाद देश में एक स्त्री आज भी उससे पूछा जाता है, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, इतनी देर क्यों हुई, तुम्हें ये करने की इजाज़त किसने दी। तो फिर एक सवाल खुद से पूछिए, अगर एक स्त्री को अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसले के लिए भी इजाज़त मांगनी पड़े तो क्या भारत सच में आज़ाद है? भारत आज़ाद है, लेकिन क्या भारत की नारी आज़ाद है? साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे समाज की सोच में छिपा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज आज़ादी को पूरे 80 वर्ष हो चुके हैं। हमने अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी तो मिल गई, बेड़ियाँ तोड़ दी गुलामी की। हमने अपना संविधान भी बना लिया, हमें समानता का अधिकार भी मिला। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या भारत की हर स्त्री पूरी तरह आज़ाद है? क्या वह अपने सपने देखने के लिए आज़ाद है? क्या उसे अपनी पसंद का कैरियर चुनने की पूरी आज़ादी है? क्या उसकी आवाज़ को परिवार और समाज में उतना ही महत्व मिलता है जितना एक पुरुष की आवाज़ को? क्योंकि स्वतंत्रता पाने में भी हमारे देश की नारियों ने अपनी भागीदारी निभाई थी। तो आज़ादी भी तो आज आज़ादी औरतों को भी मिलनी चाहिए ना, वो भी तो इसकी हकदार हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर एक लड़की को पैदा होने से लेकर अपने जीवन के हर फैसले तक बार बार अपनी आज़ादी साबित करनी पड़े, तो क्या वह सच में आज़ाद है? साथियों, आज स्त्री अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। वह डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, सैनिक है, खिलाड़ी है, शिक्षक है, उद्यमी है और देश की राजनीति में अब भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहले भी निभा चुकी है। लेकिन दूसरी ओर आज भी कई जगहों पर लड़कियों को शिक्षा को लेकर के सवाल उठते हैं। उनके कपड़े, उनकी आवाज़, उनका बाहर जाना, उनका करियर, हर चीज़ पर समाज अपनी अदालत लगा देता है। कभी कहा जाता है लड़की हो थोड़ा धीरे बोलो, कभी कहा जाता है इतना मत पढ़ो, आखिर शादी तो करनी है, और कभी कहा जाता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, लड़की के सपनों से बड़ा ये लोग क्या कहेंगे कब तक रहेगा? नारी को सुरक्षा चाहिए, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उसकी आज़ादी छीनी नहीं जानी चाहिए। उसे संस्कार चाहिए, लेकिन संस्कार के नाम पर उसके सपनों को कैद नहीं किया जाना चाहिए। उसे परिवार चाहिए, लेकिन परिवार के नाम पर उसकी पहचान मिटाई नहीं जानी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन नारी का सम्मान केवल उसके पैर छूने से, उसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाने से या सुंदर अच्छे गहने से सजाने से थोड़ी ना होता है। उसका तब होगा जबकि बात सुनेगी, जब उसकी शिक्षा को बोझ नहीं आर माना जाएगा, जब उसके सपने को मजाक नहीं समझा जाएगा, जब उसके सपनों को पंख मिलेंगे, जब उसके फैसलों को उसकी अपनी का हिस्सा माना जाएगा, जब किसी लड़की की सफलता पर यह नहीं पूछा जाएगा कि उसकी शादी कब की, बल्कि ये पूछा जाएगा कि उसका अगला सपना क्या। हम यह समझना हो कि इनकी आज़ादी का अर्थ
परिवार से दूरी बनाना नहीं है। इस आज़ादी का अर्थ है सम्मान के साथ जीने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, अपने भविष्य के फैसले लेने का अधिकार, अपने प्रतिबिंब का अधिकार और सबसे जरूरी बात उठाने का अधिकार। आज हमें पुरुष को, स्त्रियों को नहीं बल्कि उनका सहयोगी बनना चाहिए, क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो केवल एक लड़की शिक्षित नहीं होती बल्कि पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो केवल उसकी ज़िंदगी नहीं बदलती, आने वाली पूरी पीढ़ी की दिशा बदलती है। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम देश की आज़ादी का जश्न, हम अपनी सोच को भी आज़ाद कर दें। ऐसी सोच से हमारी बेटियां आज़ाद हो जहाँ पे बेटी और बेटों के बीच में फर्क करना चाहता है, और ऐसी सोच से आज़ाद हो जहाँ नारी को कमज़ोर समझा जाता है। क्योंकि देश तभी पूरी तरह स्वतंत्र कहलाएगा जब उसकी बेटियां डर से नहीं, अपने सपनों से पहचानी जाएंगी, अपनी साहस से पहचानी जाएंगी। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लें। नारी को दया नहीं, अधिकार देंगे। नारी को बंदिश नहीं, अवसर देंगे। नारी को चुप नहीं कराएंगे, उसकी आवाज़ सुनेंगे। और बेटियों को केवल सुरक्षित नहीं, सक्षम भी बनाएंगे। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, तिरंगा तभी सच में लहराएगा जब उसके नीचे खड़ी हर बेटी का सिर गर्व से ऊंचा से ऊंचा होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।